सुनाने आते थे। नारद जी ने कहा, राजा बोले महाराज बेटी की शादी करना है, पूछ लो। सो नारद जी के कहने लगे, बेटा तुम्हारे पिताजी बहुत चिंतित हैं, कोई वर ढूंढ लिया हो तो बताओ, एक ही बिटिया हो तो। कुब्जा बोली, हाँ महाराज मैंने वर ढूंढ लिया, मैं उसी लड़के से विवाह करूंगी। नारद जी बोले, जल्दी बताओ कौन लड़का है। कहने लगे, जिसकी कथा तुम रोज मेरे पिताजी से सुनाते हो, मैं उसी लड़के से विवाह करूंगी। अरे कहने लगे, पागल, वो पति है का, वो तो परमेश्वर है। भाई वो सुनाया करते थे कि भगवान विष्णु नारायण द्वापर लगने वाला है, कृष्ण नाम से अवतार लेंगे। तो अब बिटिया रूठ गई छत्राणी की, कहने लगी, बाबा मैं कृष्ण ही से विवाह करूंगी। नारद जी बोले, पागल, वो पति नहीं है, वो तो परमेश्वर है। कहने लगे, महाराज मैं हूं कौन, साधारण लड़की हूं, मैं भी तो छत्राणी हूं। कोट जन्म लो रगर हमारी, और बरों संभ न तो रहो कौन। करूंगी तो कृष्ण से विवाह, नहीं तो मर जाऊंगी। भगवान ने जब अपार निष्ठा देखी माताओं कुब्जा का, नारद जी ने विश्वास देगा, कहले बेटा इस जन्म में तो तुझे कृष्ण पति नहीं बनेंगे, लेकिन वरदान देता हूं तू भजन करती रहे। अब तेरा कृष्ण ही आज से पति है, द्वापर लगने वाला है, तू कुब्जा बनेगी। एक दिन कृष्ण आएंगे और उनके स्पर्श से तू सुंदर राजकुमारी बन जाएगी। उसी दिन भगवान तुमसे विवाह करेंगे और मनोकामना पूर्ण करेंगे। आज वही घड़ी आ गई। काले प्रभु नारद जी का वचन सत्य हुआ, चलिए विवाह कीजिए। मैं 2 जन्म से तुम्हारी प्रतीक्षा में हूं। तो भगवान कंस के लिए नहीं गए थे, न मथुरा गए थे स्त्रियों के लिए, न हाथी पहलवानों के लिए, न माता पिता के लिए। अरे कृष्ण भगवान मथुरा गए थे कुब्जा के लिए, क्योंकि नारद का वरदान दूसरा जन्म, तो कुब्जा के लिए गए थे। समझ गए, कुब्जा से विवाह किया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और कुब्जा से विवाह करके देवताओं का कार्य करना था, भगवान आगे बढ़े तो बहुत बड़ा मार्केट मिला कंस का। सुनिए भैया, अरे वो मैं जाने कितनी तो मिठाई रखी थी, बनिया बैठे थे ना बड़े बड़े सेठ तौंदिया वाले। अरे तुरंत उन्होंने भगवान को मीठा खिलाया। आइए शुद्ध घी की बर्फी, शुद्ध घी की गुजिया, जी कुछ खाने हुए, बहुत अच्छी मधुर मधुर मीठी मिठाई खिलाई भगवान को, और फूल माला पहनाया और रुपया दे पांव परे। अरे महाराज हम पे कृपा बनाए रखें। बनियन ने बड़ा स्वागत किया, और जब भगवान ने पूछा उनसे बनियों से कि यहाँ मामा का हमारा कौन सा घर है, बताओ जरा, रास्ता तो बता दो। बनिया बोले, अब है गड़बड़ भैया, वो इतना हथियार हुआ कि पूरे मार्केट में बम गिरा दे, उसी को तो मार्केट मना रहे सबको, सियादिन ने ना मार पाओ तो कंस तो काट ही डारे। वो बोले शटर बंद करी, बनिया ने कहा हम नहीं जानत, हम अपने घर जा जाओ। कहा बड़े भैया देखो इनकी बातें बनियन की। अरे कहा चाहे जैसे हो, लेकिन मिठाई तो खवाइए, रुपया दे, माला डारो। बेचारे डरात हैं, मामा का घर नहीं बता रहे। कह लगे चलो इन्हें वरदान दे, आज से मैं वरदान देता हूं कि बनियन के यहाँ कमाऊं धन की कमी नहीं पड़ेगी, सेठों के यहाँ कभी धन की कमी नहीं पड़ेगी, ये वरदान देता हूं। तो देखो एक कृष्ण भगवान का वरदान है कि वैश्यों के यहाँ धन की कमी नहीं होगी। आगे बढ़े तो ब्राह्मणों के मकान, बनियन से ब्राह्मण लगे थे, वही तो मोहल्ला था मथुरा में। भगवान ने आगे बढ़े तो तिलक लगाए खड़ी थी ब्राह्मण, वेद लें हाथ में और तिलक लगाए।
भगवान कृष्ण को ना तो उनने प्रणाम करो, ना पाल आगे करो, ना मिठाई खवाई, ना दोरे में कुर्सी डारी, ना पूछो ऐसे ये खड़े रहे। उनके लगा तो यही हमारे पांव पल्ले, हम तो भागवताचारान भागवती बहुत अभिमानी होता है। एक बात ध्यान दे, हाँ थोड़ी एक लौंग पाई पसेर अंदाई कहाई, है ना। थोड़ी पढ़ बोले वो सीख गए, कुत्ता सो भूकत फिरे सुनी सुनाई बात है। एक कुत्ता भूकत तो सो दूसरों से भूक बहुआ। हमने तो यह भागवत लिखी, लिखी तो व्यास जी ने, हम तो पढ़ा रहे। तो भैया ये लोग, हाँ ये लोग कभी भी ब्राह्मण कभी भी, जिसमें विशेष करके भागवती कभी भी तत्व ज्ञान से विमुख होता है। और दूसरी बात, वो कभी भी इस ब्रह्म गति को प्राप्त नहीं हो सकता, अधिकारी नहीं। भैया भैया माताओं बंधु, तो ब्राह्मण ऐसे ही खड़े रहे, वेद लिए खड़े रहे ब्राह्मण लोग, भगवान को प्रणाम नहीं किया। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि अरे बलदाऊ, अरे बड़े भैया, बनियन ने तो कम से कम पैर छुए, मिठाई खिलाई। थोड़ी कम बेटा, तुम साउंड सर्विस वाले हो क्या हो। कहते थे बड़ा अच्छा माइक है यहाँ का। बोलो यज्ञ भगवान की। अरे बोले तो एक से एक बढ़ियों में है, सेटिंग की बात है। जरा साउंड को और ठीक कर लेना परेशान से। इनमें अच्छे अच्छे वो डाल लेना यूनिट वगैरह हॉर्मोन में, इनमें ट्रेवल वाले ले आना, ठीक है। एक भी रखा रहे तो पूरी समाज के लिए पर्याप्त है, इतने की जरूरत नहीं। लेकिन हो अच्छा, हो अच्छा, हो अच्छा, हम बोलते रहे इसी में हमेशा, इसलिए कह रहे हैं हो अच्छा, चाहे एक हो। बोलो यज्ञ भगवान की जय। तो कथा प्रेमी बंधु और माताओं, वो शास्त्र लिए खड़े रहे, शास्त्र लिए ब्राह्मण लोग ऐसे शास्त्र लिए ऐसे खड़े रहे, लेकिन भगवान को प्रणाम नहीं किया। तो कृष्ण ने श्राप दे दिया, श्राप दे दिया भगवान कृष्ण ने कि ब्राह्मण बनियों को तो मैंने वरदान दिया, धन की कमी नहीं पड़ेगी, और तुम्हें हम श्राप देते हैं समस्त ब्राह्मण समाज को कि हर जन्म में तुम ऐसे ही एकड़े ही रहे हो, जाओ श्रीहीन हो जाओ। क्या हीन हो जाओ? श्रीहीन, यानी तुम्हारे पास धन नहीं रहेगा, तो चाहे जितने धनवान हो जाओ पर झोरी छाप बने ही रहोगे। तुम श्रीहीन हो जाओ, लक्ष्मीहीन हो जाओ, और वैश्यों को वरदान दिया तुम लक्ष्मी युक्त हो जाओ, और ब्राह्मणों को श्राप दिया तुम श्रीहीन। ऐसे इकड़े हो तो तुम इकड़े ही रही हो हर जन्म में। तो देखो पंडित इकड़ो रहा, बामन को ताना, चाहू अपने ही सगो काय ना हो पे एकड़ नहीं। हाँ वो तो श्राप आए, कैसे हो। ठीक है बेटा, है ठीक है। तो वो तो श्राप है, वो कैसे विफल हो सकती है। तो आगे बढ़े भगवान, तो कुमिरिया पीड़ हाथी का वध किया माताओ, और कुमिरिया पीड़ के हाथी के बाद उन्हें देवताओं का कार्य करना था। बहुत बड़ा हाथी था, 10,000 हाथी का बल था। दोनों भाइयों ने पकड़ के पूंछ पछाड़ मार दी। फिर हाथी के दांत, अरे वो खाड़े श्याम सैलानी, और कहते मनमोहन मधुर रसीली बानी। आगे मल्लदुंड भी, भैया आगे बढ़े कृष्ण बलराम,
तो मल्ल योद्धे चाणूर मुष्टे कूट सल तोसल बड़े बड़े पहलवान आके छेड़ लिया कृष्ण को। तो चाणूर के साथ लड़े बलराम और मुष्टिक के साथ लड़े कृष्ण। बड़ा युद्ध हुआ। एवं चर्चितम संकल्पो भगवानम मधुसूदना हस्ताभ्यो च हस्ताभ्यो पादाभ्यम च पादयो। हाथों से हाथ, पैरों से पैर, सिर से सिर, जंगा से जंगा, घुटना से घुटना, एक दूसरे को मारने की इच्छा से प्रबल युद्ध करने लगे। चाणूर के साथ बलदाऊ लड़े और मुष्टिक के साथ कृष्ण। देखिए आप, भगवान चढ़ गए मुष्टिक की छाती में और एक मुक्का मारा। मुष्टिक की छाती में और एक मुक्के को लगा दिया। भैया प्राणों को उसने छोड़ दिया। मुष्टिक के ऊपर एक मुक्का अरे लगा दिया नंदलाला ने, तो प्राणों को उसने छोड़ दिया। अरे संगारा श्री गोपाल साउंड दूर हो गई इस वजह से। वो हो गया ना इसी वजह। नहीं नहीं ठीक है बेटा, बढ़िया बढ़िया लो। बोलो यज्ञ भगवान की। तो भैया, और यहाँ बलदाऊ भैया ने चाणूर को घुमाए के न कौन पहचा उतने बड़े भैया के सुन पकड़े दो पांव चाणूर के और दई पछाड़ गोविंदाय नमो। एक एक लड़वान शाम हो जाए, इकट्ठे वहां जाए। अब एक एक नहीं आते थे और मल्लियों का दल आया। फिर बड़ा भारी घमासान युद्ध हुआ, सबने बल पौरुष दिखलाया। जैसे एक सिंह वन में, जैसे एक सिंह वन में और लाखों हथियन को संघारे। अरे त्यों ब्रजराज अखाड़े में अरे मतवाले मल्लों को मारे। सब पहलवान मर गए। मामा को ललकारा भगवान कृष्ण, मामा अब तेरा नंबर है। मोहर लग गई पेड़ पे, निकल बाहर। कहा थे कृष्ण तब कंस सो असुनिए चतुर सुजान। अहो वीर जितने तेरे अति भारी बलवान। सबके भेज दे, अब कसन न रह जाए। नंद नदन के, अरे नंद नदन के वचन सुन कंस गयो घबराए। और धवल वीर मारे गए रहो सोच पछता। भैया मंच पे बैठा कंस तलवार घुमा रहा है, ऐसे देखा और क्षत्रियों को आज्ञा दे देता, जाओ मार डालो कृष्ण बलराम। तो भूप ललकार सुन उठे सरदार सब, भूप ललकार सुन उठे सरदार सब। काढ़े अस्त्र शस्त्र दोय, चमके चमाक दोय। धाई राम श्याम ढिंगले करके तेग बेग, मारन क्षमाक दोय। तरन तामिनी कंस के मंच पर, तुरत नंद लाल ताल छेम्यो क्षमा। भैया यहाँ तो बलदाऊ भैया बोले, कन्हैया मैं एक भी योद्धा खनन निकलने हो, हजार हजार सौ सौ पहलवानन के क्षत्रियन के बलदाऊ भैया हर में बेधेले और पास झटी के और दे मुंह सब पिच जोड़े।
हर मूसर से संहार करने लगे और कहने लगे सुनो मामा ना भाग जाए तो सबरी मेहनत बेकार चली जाए, तुम संहारो मामा के, क्योंकि प्रतिज्ञा तो तुम्हारे। भगवान कृष्ण एक छलांग मारी, सुजा के मामा के मंच के सामने आ गए। और एक कंस ने देखा ये तो सामने आ गया, मेरा काल, तलवार और घुमाने लगे। या व्यास जी श्लोक लिखते हैं, देखिए। तम खंग पाणी विचिरंत मासु असयन यथा दक्षिण सभ्यम्रे प्रगेश केश से चलात किरीटम अन्य पाते रंगो परमंच तुंगात। भगवान ठुमक ठुमक की चाल चलते हैं और कंस तलवार घुमा रहा है, सीन है। अब कंस ने देखा कि यहाँ भी कृष्ण, यहाँ भी कृष्ण, यहाँ भी कृष्ण, आदि राम, अंत राम, मध्य राम, भाई चारों तरफ शत्रु दिखाई देने लगा। कंस को कृष्ण चारों तरफ दिखाई देने लगा। थोड़ी देर में क्या देखा कि जिस तलवार को पकड़े हैं वो तलवार नहीं, उस तलवार में भी कृष्ण के दर्शन किए। छोड़ दी तलवार कंस ने, आज डर गया सो मर गया। भगवान ने एक छलांग मारी और मामा के मंच पे पहुंच गए और पकड़ के चोटी नीचे फेंक दिया और छाती पे चढ़ गए। कहने लगे मामा ये उसी का फल है, तुमने मेरी माँ की चोटी पकड़ के रथ के नीचे फेंका था। जो पातकी कायाते हो जो बिन भोगे छूटे नहीं सोई बिन भोग काहू न को सुखे दुख कर दाता, काहू न को सुखे दुख कर दाता, निज कृत कर्मो भोग सब भ्राता। मामा ये उसी का फल है, ऐसा कह के तुम्हारे पापों का घड़ा भर गो। दो चार पछाड़े दी मामा को तो एक ही में मर गो, तो पर गुस्सा में मारत रहे, यानी ब्याज लगा के, मूलधन को ब्याज। इतना कह के पछाड़ दिया ब्रजनंदन कुंवर कन्हैया ने। अरे उस कारागृह के तपस्विनी के दिव की मात के छैया कृष्ण कृष्ण के कंस ने और त्याग दिए निज प्राण। धन्य धन्य की धुन भई गूंज उठाया शिवान। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। भैया कंस मारा गया, फूलन की वर्षा भई और तीनों लोग सनात हो गए। उग्रसेन के राजगद्दी में। देखो भगवान की कथा तो कोई नहीं कह सकता, पर मैं कोशिश कर रहा हूं कहां तक कह सकूं। देखो फूलों की वर्षा भाई, उग्रसेन को राजगद्दी दी, माता पिता को कारागार से मुक्त किया, समझ गए आप। और होली के आसपास मारा गया था कंस, तो त्योहार अच्छा मनाया गया। कैसे दुष्ट मर गो तो भगवान के फिर बड़ो रंगू वहां की स्त्रियों ने। कन्हैया ने पहली होली ममाने में पहली बार होली ममाने में मनाई गई। महलों पे, अटरियों पे, छज्जों पे, चौराहों पे आज नंद लाल पे
गुलाल रंग बरसते। सुनाए एक होली गीत, देखिए आप। होली खेल रहे बांके बिहारी, आज रंग बरस रहा। होली खेल रहे बांके बिहारी, आज रंग बरस। देखिए माता जी ने हमारे बिहारी जी को रंग लगाया होली का, और आने भी वाली है होली 1 महीने 2 महीने बाद। होली खेल रहे बांके बिहारी, आज रंग बरस रहा। आने वाला ये होली 2-2.5 महीने में वही होली वाला गीत है जो कृष्ण भगवान आज पहली बार ममाने में खेल रहे। देखिए, अरे भींजे दुनिया सारी, आज रंग बरस रहा। खेल रहे बांके बिहारी, आज रंग बरस रहा। होली खेल रहे बांके बिहारी, अबीर गुलाले की बारी हो गई। अरे झोली भर के गुलाल की बारी, आज रंग बरस रहा। होली खेल रहे होली खेल रहे, होली खेल रहे, होली खेल रहे, होली खेल रहे, ओ होली खेल रहे बांके बिहारी। इसके बाद जिसकी बेट मरा, जब कंस मरा तो कंस का ससुर जरासंध था। वो 23 अक्षौणी सेना लेके मथुरा में चढ़ाई कर दी। कैसे दमान मर गया था उसका। बड़ा भयानक युद्ध हुआ जरासंध से। जब जरासंध की संपूर्ण सेना मारी गई, जानते हो जरासंध की उत्पत्ति क्या? जरासंध, जरा माने राक्षसी और संध माने जोड़ना। भाई इनके पिता, इनकी मताई जो सुनीता थी, सुनिए, इनके पिता सूरत, एक पुत्र पैदा हुआ। इसने घोर तपस्या शंकर जी की, लेकिन इसकी माँ थी 2, वो पिता था एक ही। तो ये ऐसा पुत्र हुआ, 2 महताएंगे बहु, ऐसी बात नहीं, आधा आधा हुआ। आधा एक माँ को, आधा एक माँ को। सुनिए, इस राजा की विचित्र उत्पत्ति है जरासंध की, सुनिए ध्यान से। 2 माँ थी, दोनों उनको आधा आधा हुआ और मरा हुआ। सुन के पिता ने कहा कि इसका क्या काम है, ऐसा करो कि इसको टोकरी में रख के नदी के उस पार जंगल में फेंका हो। सो भैया दोनों टुकड़ों को उठाया
पूरा करकट में डाला और नदी के उस पार फेंक दिया। वहां जरा नाम की एक राक्षसी रहती थी, उसने दोनों टुकड़ों को जोड़ दिया और अपनी मंत्र तंत्र विद्या से उसको जीवित कर दिया। बोलो वृंदावन में हरिलाल। वही है जरासंध था। फिर उसी के पास रहा सब। वो बहुत बड़ी तांत्रिक थी वो राक्षसी जरा। उसने सब विद्या दे दी, अपने से चौगना बना दिया। ये वही जरासंध था जो बामनगढ़ छप्पनपुरी में सम्राट राजा था। यदि वो एक बार गदा घुमाए तो 4 कोस पे मार देती थी शत्रु। एक बार में 4 कोस जाती थी। और यदि वो 10 बार घुमावे तो 4 दहम 40 कोस में बैठे आदमी को मार देता था। कानपुर में यदि बैठा है तो 20 बार घुमाएगा गदा और स्मरण करके मार देगा। और गदा सीधा कानपुर में बैठे आदमी को मार देगा। उसमें विशेषता थी। दूसरी बात, वो जल पढ़ के मंत्र पढ़ के हाथ में जल लेता था, मंत्र पढ़ता था, वैसे मार देता था। तो जितने जल के छींटे धरती में गिरते थे उतनी 1000 सेना खड़ी हो जाती थी। इसलिए जरासंध को कोई जीत नहीं सकता था। और बामन राजाओं को कारागार में बंद किए था। जब सब मर गए, ए बेटा क्यों हंसते हो, बंद कराओ इसे, बंद कराओ। जब सब राजा मर गए तो जरासंध के पास कोई नहीं रहा। अब कृष्ण भगवान ने मथुरा छोड़ दी और द्वारका में जाके द्वारकाधीश रहने लगे। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। द्वारका में द्वारकाधीश रहने लगे। सुनो माताओ बंधुओं, अब कालियमन को भेजा जरासंध ने। भाई मित्र था ये जरासंध का, तो जरासंध गया, कालियमन ने चरण छुए। अब कालियमन 5-10 गांव का राजा था, ये था पूरी पृथ्वी का। अरे मित्र, मेरे जितने दमान थे, मेरे फूफा थे, जीजा थे, बहनोई, सबको मार डाला कृष्ण। सब सेना मारी गई। अब मैं तेरी शरण में आया हूँ। कालियमन बोला बताओ महाराज, चाम के जूते बने तो चाम हाजिर है, और नेत्र का सुरमा बने तो नेत्र हाजिर है। मित्र क्या बड़ी भारी बात है, बताओ ना। कहने कृष्ण को मारना है। अरे कहने लगे मित्र ही काम में नया है तो और कुआ है, बताओ। 3 मित्र थे, सुन लो माता, आजकल ऐसे मित्र होते हैं, हिंदू, मुसलमान और ईसाई। 3 मित्र थे और तीनों रहते थे राठ में, इंटर में पढ़ते थे। छुट्टी भाई कहले यार ऐसा है, जब 1 महीना का छुट्टी में जा तो कछु खप्पे जान दो। तीनों ने 100 रुपया दे सो बढ़िया खीर बनाई। तीनों मित्र। अब इतनी अच्छी बन गई कि हिंदू बोला पहले मैं खाऊंगा, मुसलमान बोलो पगला हाथ का मोह 100 लगे पहले मैं खाऊं, ईसाई बोलो पहले मैं खाऊं। पर तीनों में लड़ाई हो गई। हिंदू बड़ा बदमाश था, वो बोला ऐसा करो खीर के ढाक के धर दो और तीनों सो जाओ, जिससे सबसे अच्छा स्वप्न होगा खीर वही खाएगा। सो तीनों सो गए। हिंदू था, बदमाश होगी तो पिला नहीं बनाई थी। सो जब ये 2 खर्राटे बजन लगे, सो उठो और पूरे देश की खीर और ढाक के धर दी। बताओ आजकल ऐसे मित्र। अब पढ़ रहो, सो जाऊ ना, सुनन लगू का के उठ के सब उठो। मुसलमान भैया का तो ईसाई भैया ये सो उठे। कहले तुम बताओ कैसो सपनों बहु, सपनों तो को ना बहु तो, लेकिन खीर के लोभ में बतावे। ईसाई भैया बोलो भैया मुझे ऐसा स्वप्न हुआ कि मेरा भगवान मुझे 7वें आसमान पे ले जाके बातें कर रहा है। अरे मुसलमान ने सोची यदि मैं 1 पॉइंट बढ़ा दे तो जीत मोर हो जाए, खीर मोह मिले। कहने लगे मोह भैया ऐसा सपनों भो कि मुँह खुदा मोह 8वें आसमान पे ले जाके बातें कर रहा। अरे कहने भैया तो तुम 1 आसमान से जीत गए। कहले हमें तुम्हें तो ठीक है, हिंदू भैया का तो जगाओ कैसो सपनों भो। कहले ओ हिंदू भैया, हिंदू भैया, ओ हिंदू भैया। सो वैसे जैसे सांच मासू तू खीर खाए आ तू ना कसम। अरे का अरे भैया सपनों बताओ खीर खाने कैसो बहु तुम्हें। अरे का सुरूम लोगो बहुत डेरामी बात।
काले में जानगो तुम मित्र न हो, तुम दो शत्रु आ मुझ दुश्मन। काले भैया काहे खीर खागो कैसो कर रहा था बताओ, तुम मुझे शत्रु आओ। बोले भैया बात का है। अरे भैया जब तुम दो सो गए थे ना तो हनुमान बप्पा गदा लेके आए और कहने लगे ओठ। मैंने की बब्बा मारत काहे हो बताओ का काम है। कहने लगे ओठ और खीर खा। मैंने की बब्बा मुझे दो मित्र भी और परे हैं। कहने लगे खाद की नहीं मारी डार हूं, फट्टा को सही बिछा दू। अरे कहले भैया मुंह पे का बताऊं मैं, रोवे भैया मुंह पे कौन खावती खीर, तो बगल पे हनुमान बब्बा गदा ले तुम्हारी याद आवे, खा तो जाऊं पे इतनी याद आवे। वो बोले काय भैया तनकू बच्ची की झक, अरे कौन हिलाता आती तुम्हारी बगल, 100 तो तुम्हारू लगी। भैया ना खातू तो हनुमान जी मार डालते। मुसलमान ईसाई बोलू काय भैया जब हनुमान बब्बा आए थे तो हमें ना बुला ले, तो कल मैंने बहुत चिल्लानो ओ ईसाई भैया हो, ओ मुसलमान भैया, ओ मुसलमान भैया। पे तुम टंगे थे 7वें आसमान पे, तुम टंगे थे 8वें। धरती में होते तो सुन लेते, तुम तो आकाश में टंगी थी 8। बता आधी रात के अमन में आए गयो महावीर, और घूसा मारो पीठ में ते खा सारे की। भैया लेकिन रात को तुमने देखा रामायण में मित्र कैसे होना चाहिए। भगवान राम और सुग्रीव, भगवान राम ने सुग्रीव से कहा, सुग्रीव बोले प्रभु बंधु न होए मोर यह काला, मेरा भाई काल है। अरे राम बोले चिंता ना कर, सखा सोचे त्याग हो बल मोरे, सब विधि घटबो काज में तोरे। भैया मुझे बल पे छोड़ दे, सुन सुग्रीव ही मारे हो बाल ही एक ही बाण, और ब्रह्म रुद्र शरणागत तऊ न उबरे हैं प्राण। अरे भैया सखा सोच त्यागो बल मोरे, अरे मेरे बल पे आप छोड़ दो। लेकिन राम ने कहा सखा सोच त्यागो बल, तो सुग्रीव का विश्वास नहीं भाव। कहने लगे तुम नहीं मार सकत जाओ। कहने लगे काहे, कहने लगे तुम में तो है बावला बल 2 शब्द, और मुए भैया में तो है 4 शब्द। कहने लगे कौन कौन, रुको भैया रुको। कहने 4 शब्द है मोए भाई में। कहा कौन, कहा बाली महाबल। यदि तुम में है बल तो मोए भैया में है महाबल। महाबल को मतलब है 4, तो महाबल बल को हरा देता है, नहीं हरा देता। और कौन बात हो तो बताओ। कहने भैया परीक्षा ले ले। राम बोले, कहने लगे चलो। अस्त ताड़ दिखलाए बिन प्रयास रघुनाथ डहाए। बड़ी दुंदवी की हड्डियां, तार के तरका के पेड़ थे ऐसे, सांप के फन पे थे 7 पेड़ ऐसे, और ऐसे थे। कोई यहाँ खड़ा था, कोई एक बाण में वो बेच देता था। राम ने एक बाण में 7 काट दिए नीचे से। दुंदवी की हड्डियां केवल अंगूठा मात्र से स्पर्श किया और वो पता नहीं कहां चली गई। तब सुग्रीव बोला, देख अमित बल बाढ़ी प्रीति। अमित बल, अब 5 शब्द आ गए। अमित बल, और अमित बल महाबल को हरा देता है। तो भैया मित्रता हो तो सुग्रीव और राम जैसी मित्रता हो। और आज यहाँ कालियमन जरासंध, कालियमन कहता मित्र चिंता न कर, मैं कृष्ण को मारूंगा। मुझे ब्रह्मा का वरदान है कि जिसको मैं हाथ रख दूं वो भस्म हो जाता है। तो भैया कालियमन चला भगवान को मारने। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जब मारने चला तो द्वारका में ललकारा, तो भगवान द्वारका से निकल के भागे
अब पीछे पीछे से कालियमन, आगे कृष्ण, एक हाथ रह जाए। कालियमन ने सोचा रख दिया, सो कृष्ण भगवान दो हाथ आगे। ऐसा ही छकाते कालियमन को और एक गुफा में ले गए। उसमें कृष्ण भगवान घुस गए और उसमें एक पुरुष सोया था, नाम नहीं बताएंगे, फिर बताएंगे। उसके ऊपर भगवान ने पीतांबर डाला, वो अपन अंदर चले गए। देखो ये लीला। अब वो कालियमन आया राक्षस, उसने सोचा मारे डर के कृष्ण लोग छिप गया, सो गया। सो बोला रे मूर्ख पुरुषोत्तम, जब हमसे इतना डरता था तो हमारे भाई साल और विदुर, साल विदुरा दंत वक्र को क्यों मारा? आज मैं तुझे मार के सबका बदला ले लूंगा, मित्रों से उरण हो जाऊंगा। तूने कंस को क्यों मारा? वो हमारा दमान था। आज तुझे मार के उनसे उरण हो जाऊंगा। और भगवान अंदर से देख रहे कि देखो लीला का हो रही। बहुत देर हो गई, कोई हलचल नहीं हुई। ओढ़े लेटा था वो पुरुष, पीतांबर था कृष्ण का। सो उसने गुस्सा के मारे लेटे लेटाए पुरुष पे एक लात मारी। और भैया जैसी लात मारी तो उसकी 1000 वर्ष की नींद थी, वो उठ खड़ा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। तावान दृष्टिपातेन भारत तजद देह अग्नम भस्मानम भौतम क्षणात्। सोए हुए पुरुष ने क्रोध में चारों तरफ देखा। 1000 वर्ष से सो रहा था, ऐसे देखा सामने कालियमन खड़ा था, तो उसकी आंखों से, उस पुरुष की आंखों से आग निकली और कालियमन में लग गई, और कालियमन क्षण मात्र में जल के भस्म हो गया। वो पुरुष कौन था? सुखदेव जी कहते राजन, इक्ष्वाकु कुले जातो मानधाता तृणयो महान का मुचकुंदा मिति ख्यातो ब्राह्मणम सत्यसंगरा। कहते हैं भैया मानधाता का पुत्र वो मुचकुंद था। क्या नाम था? मुचकुंद। और इसने भगवान से नींद मांगी थी, मुझे 1000 वर्ष की नींद दो, देवतन से। तो देवतन ने कहा था हम तुम्हें 1000 वर्ष की नींद देते हैं राजन, लेकिन एक वरदान और देते हैं, यदि तुम्हें बीच में कोई जगाएगा तो वो जल के भस्म हो जाएगा, और जिस दिन कोई राक्षस तुमसे भस्म हो जाए उसी दिन अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान नारायण तुम्हें दर्शन देंगे और तुम्हारा जीवन कल्याण करेंगे। यह उसने देखा कि ये पीतांबर किसका है माताओं, समझ गया कि ये पीतांबर भगवान का है। चारों तरफ देखा, एक बड़ी सुंदर मूर्ति, बड़ी सुंदर मूर्ति प्रकाश में चली आ रही थी। चतुर्भुजी नारायण, वाह 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 वाह। सामने आ गए भगवान चतुर्भुजी रूप धारण करके, और महाराज मुचकुंद चरणों में गिर गया, प्रार्थना करने लगा, प्रभु भगवान मेरा जीवन। भगवान नारायण बोले मुचकुंद, तूने देवताओं की पक्ष से युद्ध किया, 100 साल तक तूने युद्ध किया था, देवताओं का साथ दिया, धर्म का साथ दिया, और तुमने वरदान नहीं मांगा, उसी के फल रूप मैं तुम्हें प्राप्त हुआ। ये राक्षस तो एक निमित्त था, हमारा तुम्हारा यहीं पे संयोग लिखा था, वरदान मांग। लेकिन क्या बोला मुचकुंद, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए संसार में, जो आपकी ये चतुर्भुजी मूर्ति है ना, ये हमेशा मेरे हृदय में 24 घंटा बनी रहे, ये वरदान। यह वर मांगू कृपा निकेता, अब सब हृदय सिए अनुज में। प्रार्थना करने लगा मुझको, भगवान मेरा जीवन सत्कर्म के लिए हो, भगवान मेरा जीवन।
के लिए हो, अरे जिंदगी तो लेकिन भगवान मेरा जीवन सत्कर्म के लिए हो, भगवान मेरा। बोलो। हमें विवेक जागे, हम धर्म को न भूले, हमें विवेक जागे। बोलो। हमें विवेक जागे, हम धर्म को न भूले, हमें विवेक। चाहे हमारी गर्दन तलवार के तले हो, चाहे भगवान जी करेंगे, होना वही जो होगा, हाँ वही जो होगा, भगवान जी करेंगे, होना वही जो होगा। लेकिन कृपा तुम्हारी इस दास के लिए हो, लेकिन कृपा मेरा जीवन सत्कर्म के लिए हो, भगवान मेरा। बोलो। जिंदगी तो लेकिन उपकार के लिए हो, अरे जिंदगी तो लेकिन भगवान मेरा जीवन सत्कर्म के लिए हो, सत्कर्म के लिए हो, सतधर्म के लिए हो, सत्यपंथ के लिए। भैया ऐसी मैंने तुम्हें बड़ी सुंदर कथाएं भागवत के माध्यम से मुचकुंद महात्मा की सुनाई, इस पे भगवान की कृपा। आप सुनिए मत आओ। अब एक भौमासुर राक्षस था, क्या नाम था उसका? भौमासुर। उस 16,100 कुंवारी कन्याओं को परकोटी में बंद किए था और कहता था मैं सबका पति बनूंगा। उसको कोई जीत नहीं सकता था। भगवान कृष्ण सत्यभामा को बैठाल के गए, बड़ा युद्ध हुआ, दुर्ग को टोला। अंत में भौमासुर का कई दिनों के बाद सत्यभामा भी शामिल थी उसमें। भौमासुर का वध किया, 16,100 कन्याओं को कारागार से मुक्त कराया। और भगवान ने कहा अब ऐसा करो, तुम अपने अपने मन का पति चुन लो, हम तुम्हारा सामूहिक विवाह करेंगे। वो कन्याएं बोली प्रभु कोई भी पति हमें स्वीकार नहीं करेगा, और यदि कर भी लेगा तो जीवन भर ताने देगा कि तू वही है जो 2 साल भौमासुर के यहाँ से रह के आई। अब तो तुमने हमें बर्बाद कर दो, ना तो हम पिता के यहाँ जा सकती हैं, ना हम किसी की पत्नी बन सकती हैं। अब हम जमुना जी में कूद के प्राण दे देंगी प्रभु। भगवान कृष्ण ने कहा ये तो मैंने बहुत बुरा किया, ने आजाद करा के राक्षस को मार के। क्या बुरा किया? कहा बुरा तुमने नहीं किया, उसने हमारे धर्म को नष्ट कर दिया है, अब मैं कौन अपनाएगा। कृष्ण भगवान बोले देवियों तो तुम किसी प्रकार से बच सकती हो? कहले हाँ एक तरीके से बच सकते हैं। कहले कैसे? कहले दे तुम द्वारका ले चलो, हमें द्वारका ले चलो, और हे प्रभु अपने चरणों की दासी बना लो तो हम अपने जीवन को बचा सकते हैं। भगवान ने कहा तथास्तु, तन मन धन सब तुझको अर्पण, ये जीवन भी तुझको अर्पण। अरे मैं तेरे चरणों की दासी,
अरे तू है प्राण आधार समरिया ले चल पल्ली, तेरे बिन कुछ चाह नहीं है, जीवन की परवाह नहीं है, कोई सूझती राह नहीं है। अरे सांवरिया में तेरी रागिनी, रानिया बोली क्या? सांवरिया में तेरी रागिनी, अरे तू मेरा मल्हार समरिया ले चल पल्ली पर, समरिया ले चल पल्ली। भैया भगवान की 16,100 रानियां, और सुनो माताओं, कृष्ण की 8 पटरानियां थी। 8 पटरानियों के नाम क्या है? सतभामा इस सत्राजित की बिटिया थी, स्वयंतक मणि की कथा में आता। सत्राजित यादव की बिटिया का नाम था सतभामा, और दूसरी जामवती इस जामवंत की पुत्री थी जो कृष्ण को ब्याही थी। सतभामा, जामवती, भद्रा, लक्ष्मणा। कथा प्रेमी बंधु, इस प्रकार से उनकी 8 पटरानियां और रुक्मणी, रोचना। रुक्मणी भी कृष्ण की पटरानी थी। ए रुक्मणी एक कृष्ण की पटरानी। कहते हैं रुक्मणी श्री जी का अवतार है, ऐसा बताते हैं। रुक्मणी किसका अवतार है? लक्ष्मी जी का। विदर्भ देश के राजा की लड़की का नाम था रुक्मणी। विदर्भ देश में कुंडकपुर शहर है, तो कुंडकपुर के राजा का नाम था भीष्मक, और भीष्मक की एक बिटिया थी रुक्मणी। ये लक्ष्मी जी ने वहां जन्म लिया था और विष्णु भगवान ने यहाँ लिया था। तो अब मिलान कैसे हुआ इनका, सुनो मत। रुक्मणी जी का जो कथा सुनते हैं वो महिलाओं में सदैव सौभाग्यवती रहती हैं, और कभी उनके घर में विध्वंस नहीं होता, कोई लड़ाई नहीं होती है। जो रुक्मणी की कथा सुनता है वो माता सदैव सुहागिन रहती है और सौभाग्यवती रहती है। तो भीष्मक की ये पुत्री थी। इसके 5 भाई थे, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश, रुक्ममाली और बड़ा भाई रुक्मी। क्या नाम था? रुक्मी। वो इतना वीर था कि उसने देवताओं को हरा दिया था, और उसके पास नारायणास्पद दिव्य अस्त्र थे। लेकिन उसकी मर्जी थी कि कृष्ण के साथ विवाह नहीं करूंगा मैं अपनी बहन का। 5 भाइयों में अकेली बहन थी ये, और पूरे विदर्भ देश के राजा थे। मैं करूंगा शिशुपाल के साथ। लेकिन रुक्मणी मन ही मन कृष्ण को चाहती थी, और भैया शिशुपाल के साथ विवाह कर दिया। पक्का पूरा हो गया, बारात आ गई। जरासंध शिशुपाल